अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। केमिस्ट्री किस तरह हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर चीज़ में अपना एक रोल प्ले कर रही है, किस तरह हम केमिस्ट्री की मदद से अपनी ज़िंदगी को और इजी बना सकते हैं और किस तरह हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में केमिकल इंट्रैक्शन हो रही है। तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो केमिस्ट्री है ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी डेली लाइफ में? जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं, हम सुनते हैं, देखते हैं, टच करते हैं, उन सब में एक इंट्रिकेट सीरीज होती है केमिकल रिएक्शंस की। हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हो रहे हैं उनमें भी एक तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिस्ट्री इज़ नॉट लिमिटेड टू बीकर्स एंड लेबोरेटरीज। ये सिर्फ हम केमिस्ट्री एक कह रहे लैब की हद तक नहीं है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन किया हो गया बस पढ़ लिया। हर चीज़ एवरी चीज थिंक जो हमारे अराउंड है उस सब में किसी कहीं ना कहीं एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं एक केमिकल सीक्वेंस है जो हो रहा है। केमिस्ट्री इज प्रेजेंट इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ अराउंड अस। अगर हम अपने दिन का आगाज देखें तो सुबह उठ के सबसे पहले हम क्या करते हैं? टूथपेस्ट ब्रश करते हैं ना, टूथपेस्ट यूज करते हैं। तो टूथपेस्ट में भी एक तरह की केमिस्ट्री है, आइए देखते हैं। हैव वी एवर थॉट दैट देयर इज अ केमिकल रिएक्शन बिहाइंड द इंट्रैक्शन बिहाइंड द टूथपेस्ट वी यूज टू क्लीन आवर टीथ? बिगनिंग में अगर हम बात करें ना, पुराने ज़माने में तो जो जिप थे वो यूज़ करते थे पाउडर रॉक को, उसको मिक्स कर लेते थे विनेगर के साथ, जिसको हम सिरिका कहते हैं, और उसको एक पेस्ट की फॉर्म में बनाकर वो यूज़ करते थे एज आ टूथपेस्ट। जो मेन वर्किंग इंग्रेडिएंट होता है टूथपेस्ट में वो हमारे पास होता है फ्लोराइड, विच डेवलप अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्लेक्यू। इट स्ट्रेंथ द एनिमल टू प्रोटेक्ट teeth from future decay. Most toothpaste contain abrasive ingredient that help scrub away stain and plaque on your teeth. The ingredients also helps to polish your teeth so they look fresh and clean after you brush your teeth. There are some chemical ingredients in toothpaste specially used for whitening purpose. तो इस तरह मेन जो इंग्रेडिएंट केमिकल हमारे पास होता है वो फ्लोराइड होता है। उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जो हैं टूथपेस्ट में यूज़ किए जाते हैं, जो हमारे टीथ को कह लें पॉलिश करते हैं और उनको एक रिफ्रेशिंग और वाइटनिंग कलर पर्पस देते हैं और उनको साफ रखते हैं। केमिस्ट्री की मदद से हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। मतलब अब हम अगर देखें, हमें आज इतनी अवेयरनेस है कि कोई चीज़ अगर पैकिंग वाली हम खाने लगे हैं तो हम उसको अगर वो काफ़ी देर से पड़ी है तो हमें उसकी पहले एक एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी चाहिए। हर चीज़ के नीचे ऊपर साइड पर कहीं ना कहीं लिखी होती है, तो उस एक्सपायरी डेट की मदद से हमें पता चलता है कि ये चीज़ हमारे लिए सेव है। हम अगर उसकी एक्सपायरी डेट है तो हम इसको खा सकते हैं, अगर ख़त्म हो गई है तो फिर इसका मतलब है वो ख़राब हो चुकी है। तो ये अभी हमें केमिस्ट्री की मदद से ही पता चला कि हमें खाने से पहले कोई भी चीज़ उसकी एक एक्सपायरी डेट को देखना होता है। अगर हम मेडिसिन में बात करें, द एवोल्यूशन ऑफ डिसीज एंड मेजर कंट्रीब्यूशन टू मैन इम्प्रूविंग ह्यूमन वेल्थ हैव बीन मेड बाय मॉडर्न केमिकल डिस्कवरीज। इस तरह अगर हम मेडिसिन में बात करें तो जो किसी भी बीमारी की जो का पता लगाना है, डिसीज़ का पता लगाना है, उसके अलावा उसको जड़ से ख़त्म करना है, उसकी इसमें भी बहुत ज़्यादा रोल है केमिस्ट्री का। केमिकल बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज हुई हैं मेडिसिन के, सर्जरी के शोबे में बहुत ज़्यादा न्यू न्यू इन्वेंशंस हो रही हैं जिसकी मदद से हमें ट्रीटमेंट में बहुत आसानी हो जाती है। अगर हम कीमियोथेरेपी की बात करें तो उसमें रेडियोथेरेपी, कीमियोथेरेपी तो हम रेडिएशन की मदद से करते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा आइसोटोप्स यूज़ होते हैं जिनकी मदद से हम रेडियोथेरेपी करते हैं। Salt, a chemical compound. It is fascinating to know that salt, a compound we eat every day. क्या आपने सोचा है जो हम नमक रोज खाते हैं वो भी दो सब्सटेंसेस से बना होता है, सोडियम और क्लोरीन से। वो भी क्या है, केमिस्ट्री है ना। तो जब सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं NaCl, तो वो हमें क्या बनाते हैं?
table salt. Gas inside the diving cylinders. ये जो अंदर पानी के या समुंदर के अंदर रिवर के अंदर जाते हैं या उनको जो होती है उन सिलेंडर्स में गैस होती है, उसमें भी एक केमिस्ट्री का ही रोल है. A diving cylinder scup tank or diving tank is a gas cylinder used to store and transport high pressure breathing gas as a component of SCAP set. It provides gas to scup driver through demand valve of diving regulator. तो क्या करते हैं, अब वो जो डाइविंग जो रेगुलेटर्स होते हैं उनके ज़रिए उनको गैस प्रोवाइड की जाती है. इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं डाइविंग सिलेंडर में? नाइट्रोक्स. नाइट्रोक्स क्या है? इस बेसिकली मिक्सचर होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का. ये भी एक ब्रीथिंग गैस है. मिक्सचर इज यूज टू स्कब ड्राइवर्स हु ड्राइव टू अ डेप्थ ऑफ अप टू 130 फीट ओनली. ये उनके लिए यूज की जाती है जिन्होंने 130 तक फीट तक जाना होता है. हेलियक्स. हेलियक्स कंबाइन बोथ ऑक्सीजन एंड हीलियम इन द टैंक. ये हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है. हाइड्रोलिक्स combine oxygen, helium, and hydrogen in scuba diving tanks. When hydraulics in their tanks, scuba divers can safely pursue diving depth up to 400 feet. तो इसकी मदद से वो 400 फीट तक जा सकते हैं. ये स्कब टैंक की पिक्चर शो की गई है. वो इस तरह होता है जिसमें गैस होती है जो उनको हेल्प करती है ब्रीथिंग में. आइस फ्लोट ऑन वाटर. आप कभी ये इमेजिन किया कि अगर आइस फ्लोट ना करती पानी के ऊपर और नीचे बैठ जाती है, नीचे जम जाती है, डूब जाती, तो फिर क्या होता? सेंक हो जाती. फॉर वन थिंग्स लैक वुड फ्रीज फ्रॉम द बॉटम. तो क्या होता? जो नीचे से दरिया थे, वो लैक्स हैं, वो जम जाते. केमिस्ट्री होल्ड द एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई आइस फ्लोट व्हाइल मोस्ट अदर सब्सटेंसेस सिंक व्हेन दे फ्रीज. तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन केमिस्ट्री ने दी कि क्यों आइस जो है वो फ्लोट करती है वाटर पे, लेकिन कुछ जो सब्सटेंसेस हैं वो सिंक हो जाते हैं. आइस इज लेस डेंसर देन लिक्विड वाटर. द हैवियर वाटर डिस्प्लेस द लाइटर आइस, सो आइस फ्लोट ऑन वाटर. इसमें क्या केमिस्ट्री है इसके पीछे कि जो आइस होती है वो लेस डेंसर होती है, लिक्विड और लेस डेंस होती है लिक्विड वाटर से, जिसकी वजह से वो फ्लोट करती है. केमिस्ट्री ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स. एवरी डे व्हाइल वॉशिंग आवर क्लॉथ वी यूज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. दीज आर मेड अप ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट्स. हर दिन हम जब कपड़े धोने लगते हैं तो हम या साबुन या डिटर्जेंट सर्फ यूज करते हैं, तो उनमें भी क्या है? केमिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं. जो साबुन होता है वो सोडियम और पोटाशियम फैटी एसिड साल्ट्स प्रोड्यूस फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स इन अ केमिकल रिएक्शन का स्पोनिफिकेशन. स्पोनिफिकेशन के जरिए ये बनाए जाते हैं सोडियम और पोटाशियम की मदद से. सोप मॉलिक्यूल हैज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कॉल्ड इट्स टेल with a carbolytic head in water. The sodium or potassium ion float free, leaving a negative charge head, while oil, which attracts dirt, does not naturally mix up with water. Soap can suspended oil dirt in such a way that it can be removed. Chemistry in rust formation. ये जो अक्सर जो लोहे की चीज़ें होती हैं इनको जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, तो इसमें भी एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है. Iron instruments start developing an orange-brown flaky coating called rust. The rusting of iron is a type of oxidation reduction reaction. ये एक oxidation reduction reaction की टाइप है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज वेरी फेमस इन केमिस्ट्री. हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं. उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर. The atoms in the metal iron undergo oxidation and reduction, causing rusting. The formation of various on copper and turning of silver also another everyday example of chemical reaction. The chemical equation underlying rusting is. इसमें केमिकल रिएक्शन कैसे होता है? फेरक ऑक्सीजन
और जो वाटर है ये मिलते हैं और रस्टिंग हो जाती है। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह बनता है Fe2O3 इंटू XH2O। केमिस्ट्री ऑफ वेजिटेबल कलर्स। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो होते हैं ये कलर होते हैं क्योंकि ये एक स्पेशल तरह के केमिकल कंपाउंड्स कंटेन करते हैं। जो इतनी तरह के हमें ब्राइट कलर्स में फ्रूट्स और वेजिटेबल मिलते हैं उनके पीछे 3 तरह के पिगमेंट्स होते हैं। कैरोटीनॉइड्स विच गिव ऑरेंज येलो वेजिटेबल्स, their color flavonoids which provide blue, red, green, and creamy colors, and chlorophyll which makes greens. This is where the importance of chemistry can be relieved. तो इस तरह जो हमारी डिफरेंट कलर की ब्राइटिंग सी लुकिंग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उनके पीछे भी एक केमिस्ट्री ही छुपी है कि उनके पिगमेंट्स जो होते हैं वो कलर्स देते हैं इन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को। टाइम टू गो टू बेड। जब हमें कब पता चलता है कि हमें अब मतलब हो रहा है, हमारी एनर्जी डाउन हो रही है, हमें अभी स्लीपिंग सोना चाहिए जाकर, तो वो भी हमारे माइंड में एक एडिनोसिन एक केमिकल रिलीज होता है। दिस इज अ केमिकल इन आवर ब्रेन कॉल्ड एडिनोसिन। इट्स बाइंड टू सर्टेन रिसेप्टर्स एंड स्लो द नर्वस सेल एक्टिविटीज व्हेन स्लीप इज सिग्नल। जब हम नींद आई होती है तो ये रिसेप्टर्स को ये मतलब केमिकल होता है जो पैगाम देता है। इट ऑल अबाउट केमिकल इंट्रैक्शन। अच्छा जी, अगर हम अपने किचन की बात करें तो हम अक्सर यूज़ करते हैं प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में भी एक तरह की केमिस्ट्री इन्वॉल्व है कि किस तरह उसमें इतनी जल्दी खाना बन जाता है, जबकि अगर हम प्रेशर कुकर की निस्बत किसी वैसे हंडिया में रखें तो वो इतनी जल्दी नहीं बनता। अ प्रेशर कुकर हैज़ अ मोर elaborately lid that seals the pot completely. When we heat water, it boil and steam cannot escape, so it's remain inside and start to build up the pressure. Under pressure, cooking temperature rise much higher than the under normal conditions. Hence, the food is cooked much faster. This significance the role of chemistry and alternative life. मतलब अगर हम आम रूटीन में देखें, अगर हम वैसे पानी रखेंगे तो उसकी स्कैप होता रहेगा, वो बॉयल जब उसको आएंगे तो वो स्कैप हो जाएगा। लेकिन जो प्रेशर कुकर होता है उसका जो पोर्ट वो एक क्लोज कंटेनर होता है, उसमें से हमारी जो खाने की भाप होती है वो बाहर नहीं निकल पाती, तो उसके अंदर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और उसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा खाना जो है वो जल्दी बन जाता है। केमिस्ट्री इन कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स क्या जो हमारी ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेकअप्स या केयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, सब्सटेंस वो डिज़ाइन किए जाते हैं क्लीन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और चेंज करने के लिए एक्सटर्नल एक्सपीरियंस जो अपीयरेंस होती है हमारी बॉडी की। दे आर जनरली मिक्सचर ऑफ केमिकल दे आर the appearance of external part of our body. They are generally mixture of chemical compounds, some being derived from natural sources and many being synthesized. ये भी क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं केमिकल कंपाउंड्स का, जहाँ पे जैसे यहाँ पे हम नीचे देखें केमिकल्स इन कॉस्मेटिक में कुछ एलिमेंट्स की एग्जांपल दी गई है। जैसे एमल्सिफायर्स जो हैं ये इंक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एमल्शन की, जैसे पोटाशियम है, स्टाइल सल्फेट है। प्रिजर्वेटिव जो होते हैं ये इंक्रीज करते हैं शेल्फ लाइफ को। बेंजाइल अल्कोहल, सैलिसिलिक एसिड, थिकनर्स जो होते हैं ये गिव करते हैं अपीलिंग कंसिस्टेंसी, जैसे कि स्टीरिक एसिड है। और इसी तरह ये कुछ और भी केमिकल्स हैं जो कि वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी स्किन को सॉफ्टर और नरम मुलायम करने में, और उसको एक रिफ्रेशिंग लुक देने में और एक डिफरेंट लुक देने में। फूड इन प्रिजर्वेटिव्स जो हैं उनमें भी एक तरह की केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। अगर आपने अक्सर देखा होगा जो केचप्स और जैम्स की और चार वगैरह की बोतलें होती हैं तो उनके ऊपर कुछ लिस्ट होती है केमिकल्स की, वो क्या होते हैं, वो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं विच डिले द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड। These food preservative not only prohibit the growth of bacteria, virus, fungi, but also hinder the oxidation of fats, which is responsible for making food insides. The most common chemical food preservatives are sodium benzonates, boric acid, potassium sorbate, calcium and sodium sporate, and propionic acid.
ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे फूड को यूज़ किए जाते हैं कि वो प्रिजर्व रहे, वो जल्दी ख़राब ना हो। तो उसको ज़्यादा देर के लिए स्टोर करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। अगर हम इनको ना यूज़ करेंगे तो वो जो चीज़ होगी वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। केमिस्ट्री इन डाइजेशन, जब हम खाना खाते हैं हमारा फूड जो है हमारे माउथ में जाता है तो जो केमिकल रिएक्शन है वो डाइजेस्टिव ट्रैक में स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा कंटेन एंजाइम अमाइलेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। सलाइवा क्या कहता है, उनके एक एंजाइम होता है माइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देता है और स्टमक प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द लिवर रिलीज बाइल एंड द लिस्ट ऑफ कंपाउंड released during digestion goes on. How did they work? All these enzymes undergo chemical reactions so that proper digestion as well as assimilation of food occur. ये देखिए नीचे एक स्केच की मदद से जैसे उन्होंने दिखाया है कि स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो रही है, आगे ग्लूकोज में, प्रोटीन अमाइनो एसिड में और लिपिड फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो रहे हैं डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से, लाइपेज, प्रोटेज, माइलेज, माल्टेज, इनकी मदद से। जी, ये था आज का लेक्चर। इससे हमें ये पता चला कि केमिस्ट्री जो है हर चीज़ में है, कहीं ना कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है हर चीज़ में, जिसकी और हर चीज़ या हर केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके पीछे कुछ केमिकल्स कंपाउंड्स का हाथ है, कुछ केमिकल रिएक्शंस का हाथ है जो मिलकर हमारी जो है लाइफ उसको इजी बना रहे हैं। Therefore, chemistry may be enjoyable to anyone, but be care about the harm of it. केमिस्ट्री हर जगह है लेकिन उसको उसका इस्तेमाल हमने सही बनाना है क्योंकि कुछ केमिकल रिएक्शंस बहुत ही डेंजरस होते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। इट्स वेरी हेल्पफुल to know about chemistry in our daily life. If you like my videos, please subscribe my channel and share and like this video. Share it to your friends and other family members.